जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल महामुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर एक नया इतिहास रचते हुए तीसरी बार इस मेगा टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जैसे ही आखिरी गेंद पर जीत पकी हुई, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया। सड़कों से लेकर घरों तक हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, टीम इंडिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी, बल्कि यह उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और सपनों की जीत थी जो हर मैच में टीम इंडिया के साथ खड़े रहते हैं। इस शानदार जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती है तो उसके इरादे सिर्फ खेलने के नहीं बल्कि इतिहास रचने के होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जीत का जश्न ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि हर जीत के बाद अगला मिशन सामने खड़ा होता है। ठीक वैसा ही अब टीम इंडिया के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 विश्व कप 2026 के फाइनल महामुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और टीम इंडिया के माननीय मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की नई दमदार 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का रोमांच खत्म होते ही BCCI ने क्रिकेट फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है और अब टीम इंडिया तैयार है इंग्लैंड की धरती पर एक नई जंग लड़ने के लिए। दोस्तों, अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 का महासंग्राम खत्म ही हुआ है कि BCCI ने तुरंत अगली बड़ी सीरीज का ऐलान करके पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करने वाली है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक जबरदस्त और हाई वोल्टेज वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए BCCI ने जिस 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया है, उसमें कुछ अनुभवी सुपरस्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है, कुछ नए चेहरों को मौका मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम के साथ मैदान में उतरने वाले हैं ऐसे बब्बर शेर जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर दिन में तारे दिखाने का दम रखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार भारतीय टीम में नया कप्तान, नया उप कप्तान और नई ओपनिंग रणनीति भी देखने को मिलने वाली है। यानी साफ है कि BCCI अब वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक नई टीम कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहता है। यही वजह है कि चयनकर्ता अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट ने इस बार टीम चयन में कुछ बड़े और चौंकाने वाले फैसले भी लिए हैं, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का आगाज 15 मार्च से होने जा रहा है, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ होगी मजबूत इंग्लैंड की टीम जो अपने घर में हमेशा खतरनाक साबित होती है, और दूसरी तरफ होगी टीम इंडिया के वह 15 जांबाज खिलाड़ी जो इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर तिरंगा लहराने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, आखिर इंग्लैंड के खिलाफ इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए किन 15 खिलाड़ियों को मौका मिला है? किसे मिली है टीम इंडिया की कप्तानी? कौन बना है नया उप कप्तान? और कौन कौन से नए खिलाड़ी इस सीरीज में अपना जलवा दिखाने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस धमाकेदार वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के उन 15 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में जो मैदान में उतरकर इंग्लैंड को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों, अभी भारतीय टीम एक बड़ा मिशन पूरा करते हुए T20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया और जश्न मना ही रही थी कि उधर BCCI ने टीम सिलेक्ट अजीत आगरकर और गौतम गंभीर के साथ एक अहम बैठक बुलाई, और इस हम बैठक में खिलाड़ियों के ऊपर काफी चर्चा हुई। किसे आराम दिया जाए, किसे टीम से बाहर किया जाए, किस खिलाड़ी का डेब्यू कराया जाए, और वर्ल्ड कप 2027 में कप्तान कौन होगा, उप कप्तान कौन होगा, हर एक बात पर अच्छे से चर्चा हुई। कौन फिट है, कौन फॉर्म में है, इन सभी बातों पर टीम मैनेजमेंट की लगभग 3 घंटे तक मीटिंग हुई, और तब जाकर टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्य नई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। नया कप्तान, नया उप कप्तान, नई ओपनिंग जोड़ी, नए ऑलराउंडर के साथ साथ नए तेज गेंदबाज अब इंग्लैंड दौरे पर रवाना होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगा T20 वर्ल्ड कप 2026 की समाप्ति के बाद सब खत्म हो जाएगा? अरे नहीं, अभी कहां। असली तड़का तो अब लगने वाला है जब मैदान में तबाही मचाने उतरेंगे विराट और रोहित शर्मा की जोड़ी। जी हाँ, एक बार फिर से इंग्लैंड की धरती पर भारत का परचम लहराने आ रहे हैं भारतीय जांबाज। जरा सोचिए, जहां एक तरफ होंगे इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज और दूसरी तरफ मैदान पर वापस उतरेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। जी हाँ, वही विराट जिनका नाम सुनते ही इंग्लिश मीडिया तक सन्न हो जाती है, और वही रोहित जो बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अब सोचिए,
सोचिए, अगर रोहित विराट के बिना T20 वर्ल्ड कप के मैचों में दोनों टीमों के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है तो वनडे में क्या होगा, जहां हर बॉल पर रन चाहिए और हर ओवर में गेम पलट सकता है। और सबसे बड़ी खबर यह है, BCCI ने इंग्लैंड से 3 मैचों की इस रोमांचक वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के 15 खिलाड़ियों की फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कुछ पुराने सुपरस्टार लौटे हैं, कुछ नए चेहरों को मिला है मौका और यह टीम इतनी खतरनाक है कि इंग्लैंड वालों की नींद उड़ चुकी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है वह 15 खिलाड़ी जो इंग्लैंड से भिड़ने जा रहे हैं, और तो और कब और कहां होंगे, ये सभी मुकाबले किसे मिली है कप्तानी और उपकप्तानी की जिम्मेदारी, और कैसे आप इन मैचों का सीधा प्रसारण लाइव अपने मोबाइल या टीवी पर देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, आपके हिसाब से वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम की कप्तानी BCCI को किस खिलाड़ी के हाथों में देनी चाहिए? क्या रोहित शर्मा को एक और मौका देना चाहिए या फिर शुभमन गिल को ही वर्ल्ड कप 2027 के लिए कंटिन्यू करना चाहिए? आपकी राय बहुत ही जरूरी है, इसलिए अपनी कीमती राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाना सही होगा या फिर शुभमन गिल के साथ ही टीम इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए? अब चलिए दोस्तों, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत और न्यूजीलैंड के 3 मैचों की सीरीज के बारे में बात करें। आखिर ये तीनों वनडे मुकाबला कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और लाइव देखना है तो क्या करना होगा? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच इस 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का पहला सुपरहिट महामुकाबला 15 मार्च 2026 को इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला जाएगा। यह वही मैदान है जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और यहाँ भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। इसके बाद अगर दूसरे मुकाबले की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच इस वनडे सीरीज का दूसरा महामुकाबला 17 मार्च 2026 को इंग्लैंड के ही शानदार ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। यह मैदान भी दुनिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियमों में से एक माना जाता है, जहां अक्सर बड़े मुकाबले देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच इस 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी महामुकाबला 20 मार्च 2026 को इंग्लैंड के ही मशहूर एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड बर्मिंघम में खेला जाएगा। यानी साफ है कि यह तीनों मुकाबले इंग्लैंड के शानदार और ऐतिहासिक स्टेडियमों में खेले जाने वाले हैं और फैंस को जबरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम भारत और इंग्लैंड के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के समय की बात करें तो दोस्तों, यह तीनों ही वनडे मुकाबले का समय भारत में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से खेले जाएंगे, जबकि टॉस 1 बजे किया जाएगा। अब बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप सोच रहे हो कि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले को लाइव कहां देखने को मिलेगा तो टेंशन छोड़िए, क्योंकि अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच इस रोमांचक वनडे सीरीज को अपने मोबाइल की स्क्रीन में लाइव देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार के ऐप में आपको इस वनडे मुकाबले का लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप टीवी में इन मुकाबलों का लाइव मजा लेना चाहते हो तो सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर की जाएगी, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और कई अन्य भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से इस वनडे सीरीज में आपको देखने को मिलने वाला है जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। तो दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। आखिर होने वाली इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? क्या भारतीय टीम यह वनडे सीरीज जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है या फिर इंग्लैंड अपनी ही सरजमीन पर भारत को कड़ी टक्कर देने वाला है? दोस्तों, अगर भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच कुल मिलाकर लगभग 110 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई देता है। आंकड़ों के अनुसार इन 110 मुकाबलों में से भारत ने लगभग 61 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड को 44 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला और 2 मुकाबले टाई भी रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक वनडे फॉर्मेट में कई शानदार मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मैचों में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। कई बार भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है तो दोस्तों, तो कई बार इंग्लैंड ने भी अपने घर में दमदार प्रदर्शन किया है। तो अगर हम हालिया फॉर्म और टीम के संतुलन को देखें तो भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन इंग्लैंड वो टीम है जो अपने घर में किसी भी वक्त मैच का रुख पलटने का दम रखती है। इसलिए यह तीनों वनडे मुकाबले होने वाले हैं हाई
वोल्टेज रोमांच से भरे और आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाले। तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले की तरह ही अब इस वनडे सीरीज में भी इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी लगभग सारी जरूरी जानकारी दे दी है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 15 बब्बर शेरों की जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हां दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना बात करते हैं भारत के उन 15 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह दी गई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की उस नई वनडे टीम के बारे में, वो 15 जांबाज खिलाड़ी जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल को टीम में शामिल किया है। अब ये फैसला किसी बड़ी रणनीति से कम नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल आज भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा माने जाते हैं। गिल की सबसे बड़ी ताकत है उनका कूल टेम्परामेंट और स्ट्रोक प्ले का क्लासिक अंदाज। वो खिलाड़ी हैं जो नई गेंद को शानदार तरीके से खेलते हैं और एक बार क्रीज पर जम गए तो लंबी पारी खेलकर ही लौटते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल अब तक भारतीय टीम के लिए 44 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने एक दोहरा शतक, 6 शतक और 13 अर्धशतक की मदद से 2270 रन बनाए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि गिल सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए मैच विनर है। अब देखना यह होगा कि क्या शुभमन गिल अपने बल्ले और दिमाग से टीम इंडिया को होने वाली वनडे सीरीज में विजयी शुरुआत दिला पाएंगे या नहीं। वही उसके बाद बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज की। और होने वाले इस बड़े वनडे मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया है। रोहित शर्मा वो नाम है जिनके आते ही पूरे मैच का माहौल अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी न सिर्फ शुरुआत में टीम को स्थिरता देते हैं बल्कि अपने क्लासिक टाइमिंग और एफर्टलेस शॉट्स से गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देते हैं। और दोस्तों, उनका हाल का प्रदर्शन इसे और भी पुख्ता करता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेले गए दूसरे और तीसरे वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जमाए और अपने पुराने हिटमैन अंदाज में गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रोहित रोहित। ये पारियां इस बात का सबूत हैं कि रोहित शर्मा अभी भी उसी विस्फोटक रिदम में हैं और बड़े मैचों से पहले उनका फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रोहित की सबसे बड़ी ताकत है उनका हिटमैन मोड, जहां वो गेंद को बिना ज्यादा ताकत लगाए बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं और यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिना जाता है। उनका अनुभव, उनकी पढ़ी हुई बल्लेबाजी और दबाव में खेली गई बड़ी पारियां टीम इंडिया के लिए हमेशा एक अमूल्य संपत्ति रही हैं, खासकर इस होने वाले वनडे मुकाबले में जहां नई गेंद से संभल कर खेलना भी जरूरी होगा और मौके देकर बड़े शॉट लगाना भी। वहां रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी टीम को एक मजबूत, जिम्मेदार और विस्फोटक शुरुआत दिलाने का दम रखता है। अब दोस्तों, नंबर 3 की बात करें तो इस बेहद अहम पोजीशन के लिए टीम इंडिया ने जिस दिग्गज पर भरोसा जताया है उनका नाम है किंग विराट कोहली। यह वो बल्लेबाज हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरी पारी की दिशा तय करते हैं। जब कोहली क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों का अप्रोच ही बदल जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि विराट कोहली लंबी पारी खेलने की भूख और मैच को अपने हिसाब से चलाने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, कोहली का हालिया फॉर्म भी गजब का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए हाल के वनडे मुकाबलों में उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेज तर्रार अर्धशतक और मैच बदलने वाली पारियां खेली, जिसने साफ दिखा दिया कि किंग अभी भी उसी लय में हैं जिसमें पूरा मैच अकेले बदल दिया करते थे। उनकी इन पारियों ने टीम इंडिया को न केवल मजबूत शुरुआत दी बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। कोहली की सबसे बड़ी खासियत है उनकी गेम रीडिंग एबिलिटी। उन्हें समझ आता है कि कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब गेंदबाज पर दबाव बनाना है और कब पारी को एंकर करना है। उनकी फिटनेस, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और उनकी कवर ड्राइव, ये तीनों आज भी दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए मानक हैं। अब उम्मीद यही है कि होने वाले इस बड़े वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपने हालिया साउथ अफ्रीका वाले धमाकेदार फॉर्म को जारी रखते हुए विपक्षी गेंदबाजों की मैदान पर ही धूल चटा दें। अब दोस्तों, बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिसने हाल ही में वनडे सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वह नाम है ऋतुराज गायकवाड़।
गायकवाड़। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो टेक्निक और टाइमिंग का शानदार मेल दिखाते हैं। उन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट में यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ T20 के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि लंबे फॉर्मेट में भी बड़ी और मैच जिताऊ पारियां खेलने का दम रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है गेंद को गैप में खेलना, स्ट्राइक रोटेट करना और मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाना। होने वाले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ से यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी हालिया शानदार फॉर्म को जारी रखें, टीम को मजबूत शुरुआत या मिडिल ओवर्स में स्थिरता दें और एक बड़ी पारी खेलकर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत करें। अगर ऋतुराज का बल्ला एक बार चल गया तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, KL राहुल की समझदारी और ऋतुराज गायकवाड़ की ताजा फॉर्म होने वाले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। वहीं अब बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिसने अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से भारत को कई बार जीत दिलाई है, और वह नाम है KL राहुल। दोस्तों, KL राहुल वनडे फॉर्मेट में भारत के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। वह टॉप ऑन ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और मिडिल ऑन ऑर्डर में भी टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है तकनीकी मजबूती, शांत स्वभाव और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो KL राहुल ने वनडे क्रिकेट में बार बार यह साबित किया है कि वह सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि मैच की स्थिति को पढ़कर खेलना जानते हैं। जरूरत पड़ने पर वह पारी को संभालते हैं और जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाकर रन गति भी तेज कर देते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में KL राहुल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वह न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे, बल्कि मैदान के पीछे से गेंदबाजों को सही दिशा भी देते नजर आएंगे। वहीं इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, गेंदबाजी में बीच के ओवरों में रन रोकना और फील्डिंग में एक रन बचाकर मैच का पासा पलट देना। जडेजा इन तीनों विभागों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो जडेजा बिना किसी दिखावे के क्रिकेट खेलते हैं। वह मैदान पर ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में साफ दिखाई देता है। वनडे मुकाबलों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाते हैं और अहम विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा अब सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं रहे। हाल के समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह जरूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम स्कोर कार्ड में भले ही हर बार सबसे ऊपर न दिखे, लेकिन मैच जीतने की कहानी में उनका योगदान सबसे अहम होता है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए एक और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही खेल की गति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनुशासित गेंदबाजी और समझदारी भरी बल्लेबाजी। वनडे फॉर्मेट में जब टीम को बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट की जरूरत होती है, तब वॉशिंगटन सुंदर कप्तान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। वह जल्दी विकेट निकालने से ज्यादा बल्लेबाज को फंसाने में विश्वास रखते हैं, जिससे रन गति पर लगाम लगती है। वहीं बल्लेबाजी में वह बिना घबराए हालात के अनुसार खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे के क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका काफी संतुलन बनाने वाली रहने वाली है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वह पारी को संभाल सकते हैं, और अगर गेंदबाजी में दबाव बनाना हो तो वह लंबे स्पेल डालकर टीम को राहत दिला सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हर्षित राणा को ज्यादातर लोग तेज गेंदबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी की क्षमता भी किसी से कम नहीं है। निचले क्रम में
उतरकर पारी को संभालना हो या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ानी हो, हर्षित राणा दोनों ही काम बखूबी कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वह दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा नई गेंद से आक्रामक लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं और बीच के ओवरों में भी विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक अहम एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो वह पारी को गहराई देने का काम करेंगे और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को मजबूती देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज वाले ऑलराउंडर हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में असरदार साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन लेंथ, स्विंग कराने की क्षमता और दबाव के समय विकेट निकालने की समझ। अर्शदीप सिर्फ तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि वह हालात को पढ़कर गेंदबाजी करना जानते हैं। अगर उनके वनडे अंदाज की बात करें तो अर्शदीप सिंह शुरुआत में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देते और मिडिल ओवर्स में भी रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए और डेथ ओवर्स में रन लुटने से बचाए। अब नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालना और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना है। वह तेज गति के साथ हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान नहीं रहता। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा आक्रामक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। वह सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट लेने की सोच के साथ हर ओवर डालते हैं। स्लिप में कैच लगाने के मौके बनाना, उछाल से गलत शॉट खिलवाना और दबाव बनाकर बल्लेबाज को आउट करना, यही उनकी पहचान है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएं और डेथ ओवर्स में भी कसी हुई गेंदबाजी करें। अब दोस्तों, नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों, कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में से हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है फ्लाइट, टर्न और धोखे में डालने वाली गुगली, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलत शॉट खेल बैठते हैं। कुलदीप यादव सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह लगातार विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालिया समय में कुलदीप यादव ने यह दिखाया है कि वह लंबे स्पेल डालने के साथ साथ दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। वनडे क्रिकेट में जब बल्लेबाज सेट होकर खेलने लगते हैं, उसी समय कुलदीप यादव की एंट्री विपक्षी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करती है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ें और अंतिम ओवरों के लिए मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दें। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन आखिरी 4 खिलाड़ियों की जिन्हें बीसीसीआई ने होने वाली इस बड़ी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिली है। नंबर 12 पर शामिल किए गए हैं एक और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। वहीं नंबर 13 पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उभरते हुए ऑलराउंडर जिनकी शार्प बैटिंग और उपयोगी मीडियम पेस गेंदबाजी उन्हें फिनिशिंग और बैलेंस दोनों में महत्वपूर्ण बनाती है। नंबर 14 पर दर्ज तिलक वर्मा, वह खिलाड़ी जो अपनी क्लास, शांति और परफेक्ट टेक्निक से पारी को स्थिरता देते हैं और मौके मिलने पर धमाका भी कर सकते हैं। और आखिर में नंबर 15 पर टीम में शामिल किया गया है एक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल।